नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंपटीशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं। दोस्तों, शायद ही आपको कोई कंपटीशन ऐसा मिले, शायद ही कोई कंपटीशन ऐसा मिले जिसमें इस टाइप का सवाल आपको कम से कम एक या दो सवाल ना मिले। तो इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे से बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालना, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, आपको मालूम है किसे कहते हैं। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है, यानी कि तीन लाइनें आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होकर जो आकृति बनाती है उसे त्रिभुज कहते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ टॉपिक ये नहीं है, हमें बताना है कि जो आकृति आपके सामने बनी है उस आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। ठीक है, कुछ तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं जिन्हें में आप देख के बहुत आराम से पता लगा लेंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। लेकिन जैसे जैसे ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं तो उन डायग्राम में त्रिभुजों की संख्या ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको उस मुश्किल से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो आप धराशायी हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप किस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, त्रिभुजों की संख्या देखिए, जैसे आपके सामने पहला एक सवाल, छोटा सा सवाल, क्योंकि बेसिक से लेके चलेंगे। आपका अगर बेसिक यानी कि न्यू मजबूत हो गई तो आपके सामने किसी भी तरीके का सवाल आ जाए आप सबको उड़ा दोगे भाई। ठीक है, चलिए पहला सवाल, मैंने पहले से डायग्राम बना दिए हैं, सब में मैं अलग अलग आपको त्रिभुजों की संख्या बताऊंगा। उसका बेसिक समझ लेना, आपको कंसेप्ट क्या है। अगर आपको सामने एक त्रिभुज दिया गया है बड़ा, और उस त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज आपको दिए गए हैं, तो उनका एक बेसिक सा फंडा ये है, आपको ये देख लेना है, जैसे आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है बड़ा, और इस त्रिभुज के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी इसमें, तो इस लाइन को देख लेना है इसके बेस पे कहां कट कर रही है। बस वहीं से आपको काउंटिंग शुरू करनी है, बेस पे आ जाना है, यानी कि आधार पे आ जाना है। आप इस आधार पर आए क्योंकि ये ऊपर से लाइन स्टार्ट हुई थी और इसने इस आधार को यहां पर कट किया, तो कट करने से इसने जितने भी इसके भाग किए उनकी अलग अलग नंबरिंग कर लेंगे। पहले देखिए, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, बेस से चलेगा काम। हमारा जो बेस होगा वहीं से सारा खेल चलेगा त्रिभुज के अंदर। जब आप बेस पर नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग करने के बाद आपको देखिए ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, आपको इनको आपस में जोड़ देना है बस। 1 + 2 = 3। इसका मतलब इस डायग्राम में आपके पास कितने त्रिभुज हैं? 3। कैसे? एक त्रिभुज तो ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, 2, और एक ही खुद अपने आप में जो त्रिभुज था पहले से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 3। सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं। जो आपने बेसिक पॉइंट यहां लगाया वो यहां लगाए। कैसे? मैंने आपको बताया कि बेस से चलना है, कि बेस में इसके कितने भाग डिवाइड हुए हैं। तो 1 2 3, 3 भाग में आपने इसे डिवाइड कर दिया अलग अलग। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आप ये नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग करने के बाद इन सबको ऐड कर देना। 1 + 2 + 3, तो मेरे भाई ऐड करके हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 6। तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके सामने कितने हैं मेरे भाई? 6। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, अगर आप इसमें गिनने बैठोगे तो आप टिपिकल हो जाएगा काम। लेकिन अगर आप नंबरिंग के हिसाब से आधार में देखेंगे कि कितने पार्ट इसने किए, उनमें नंबरिंग डाल दीजिए, और नंबरिंग करने के बाद उन सबको आपस में ऐड कर देना है बस। वही आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को शो करेगा। देखिए 1 2 3, 3 ट्रायंगल हो गए। फिर देखिए 2 2 को ले लेते हैं एक साथ, 4 हो गए। फिर इन 2 को लेंगे, 5 हो गए, और एक अपने आप में पूरा है 6 हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आपने देखा कि आधार पे हमने जहां भी इसने डिवाइड किया सबके अलग अलग पार्ट के नाम रख देंगे। 1 2 3 4, आगे होता आगे भी लिख देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबरिंग करने के बाद आप इन सबको आपस में ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4। सिंपल है भाई, सिंपल वे में चल रहा है काम। 1 2 3 और 3 6 और 4 10। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए मेरे भाई? 10 हो गए आपको। ठीक है, इसी तरफ देखिए, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया है, लेकिन आपका जो बेसिक पॉइंट है वो यही चलेगा। जिस तरीके से आपने यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर रहे हैं वही यहाँ पर अप्लाई करना है। बस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ऊपर वाला बड़े वाला त्रिभुज है, ये वाला, इसमें निकालेंगे। पहले उसके पार्ट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4
5। तो जो सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल था पहले उसमें निकालेंगे कितने ट्रायंगल है, तो आप उसका पहले बेस से उसके पार्ट डिवाइड कर लेंगे, कितने पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है। तो 5 में हो रहा है तो यहां हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू जो भी आएगा देखेंगे। 1 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, बिना सोल्व किए लिख दीजिए 15। ऊपर का काम खत्म। अब इस वाले पॉइंट पर आते हैं जो इसके जस्ट नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है, इसके पार्ट कर लेते हैं 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। सिंपल वे में काम चल रहा है भाई, ठीक है। जितने भी पार्ट इसके हुए उन्हें आपने लिख लिया है। 1 2 3 इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं, 1 2 3, 2 और 1 3 और 3 6 हो गए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बचा जो नीचे वाला, इसका तो एक ही पार्ट है यहाँ पर, क्योंकि इसके कोई पार्ट हो ही नहीं है, तो ये अपने आप में कितना पार्ट है भैया, एक है। सबको ऐड कर दीजिए, 15 और 6 21 और 1 22। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके सामने जो आकृति दी गई है कितने होंगे भाई मेरे भाई, 22। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए इस बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अगर उसमें त्रिभुज दिया गया और त्रिभुज के अंदर आपको त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, मैंने कैसे बताया है, छोटे से पॉइंट से लेकर मैं धीरे धीरे बड़े की तरफ चलता गया हूं। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और टिपिकल लेवल करते जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, मैंने क्या बताया है। चलिए दोस्तों, अब आ गया है आपके सामने त्रिभुजों का बाप। ठीक है, वो तो त्रिभुजों के बच्चे थे। अब देखिए, देखने से आपको कितना डर लग रहा है, लेकिन आपके इस डर को खत्म कर देंगे भाई। पहले सवाल को देख लीजिए क्या है। देखिए, अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाया गया है। देखिए, एक ट्रायंगल ये रहा, इस ट्रायंगल के अंदर कुछ इस शेप में एक ट्रायंगल और बना दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस डायग्राम, यानी कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम पहले बेसिक लेते हैं। बेसिक से अगर आपने बेसिक वाला पॉइंट समझ लिया तो फिर उसके बाद उस टाइप के कितने भी आप त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ले जाइए, बेसिक वही चलेगा। देखिए बेसिक क्या है, ये रहा आपके सामने बेसिक। बेसिक क्या है, एक त्रिभुज के अंदर एक दूसरा त्रिभुज बनाया गया है। अब आपको एक ध्यान रखना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकलेंगे। देखिए, त्रिभुज के अंदर आपने त्रिभुज बनाया तो इसने कितने त्रिभुज बना दिए, 1 2 3 4। जब आपने एक त्रिभुज के अंदर एक दूसरा त्रिभुज और बना दिया तो बनाने के बाद इसमें क्या हुआ भाई, इसने इसके अंदर 4 त्रिभुज बना दिए। देखिए आपके सामने 1 2 3 और 4, और एक त्रिभुज ही अपने आप में था भाई। ये तो इसके अंदर आने से 4 पार्ट हुए, लेकिन एक तो ये पहले से था। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए मेरे भाई, 4 और 1 5। तो ये इसका बेसिक फंडा है। जब आप एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि आपने ये वाला त्रिभुज इसके अंदर बनाया, तो इसके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 5। ये इसका बेसिक है। अब देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, फिर उसके अंदर एक और ट्रायंगल, फिर उसके अंदर एक और ट्रायंगल, यहां समझेंगे। मैंने भी आपको क्या बताया है, जब हम एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं तो मैंने ये वाला ट्रायंगल बनाया, इसकी एक साइड है ना, देखिए, तो इसकी वजह से इसमें देखिए इसने इसके कितने भाग कर दिए, 1 2 3 4। तो इसका मतलब इस पहले वाले ट्रायंगल से हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 4। पहली बात। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल आ गया, तो उसकी ये वाले ट्रायंगल है, तो उसने इसके 4 भाग कर दिए। देखिए 1 2 3 4 भाग ये हो गए, और जो बचा हुआ बड़ा भाग है वो तो मौजूद है ही, क्योंकि उसी के अंदर ट्रायंगल बनते जा रहे हैं। तो वो कितना है, 1। तो 4 4 8 और 1 9। तो मेरे भाई इसका बेसिक फंडा है क्या, अगर आप ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 5। यानी कि वो उसे 4 भागों में डिवाइड कर देगा। बस एक तो अलग से रहना ही है, क्योंकि एक तो वो खुद का होगा ही जिसमें से वो ट्रायंगल आपके बने हैं। लेकिन अगर आप ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाएंगे तो वो उसके 4 भाग कर देगा। ठीक है, अब वहां चलिए, 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल। देखिए, जब आपने इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल बना तो आपको 4 मिल गए। कौन कौन से, 1 2 और ये पूरा बड़े वाला 3 और 1 4। चलिए, बेसिक वहीं से चल रहा है, प्लस फिर इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये
तो ये भी इसके कितने भाग कर देगा मेरे भाई? 4। प्लस फिर आप ये वाला ट्रायंगल देखिए जो सबसे छोटा अंदर की तरफ दिया गया है ये वाला, तो ये भी इसके कितने भाग कर देगा? 4 और प्लस 1, क्योंकि 1 तो ये अपने आप में है ही बड़े वाला। तो 4 4 8 4 12 और 1 13। तो ये था ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल फाइंड करने का तरीका। देखिए दोस्तों, वापस रिपीट करता हूं एक बार। सवाल क्या था? हमारे पास एक ट्रायंगल मौजूद था, उस ट्रायंगल के अंदर हमने एक ट्रायंगल और बना दिया भाई। तो अब आपको ये पूछा गया कि ऐसा करने से अब इसमें ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई है। तो सिंपल बात है, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 या यहाँ 3 रख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल लेने से हमें 4 त्रिभुज और नहीं मिल गए भाई। एक तो वो पहले से था ही जिसके अंदर था, लेकिन एक उसके अंदर लेने से हमें 4 नए ट्रायंगल मिलते हैं। कहने का मतलब ये है सिंपल सा। तो 4 और एक वो स्वयं था 5। तो याद रखना, जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनेगा तो वो उसे 4 भागों में डिवाइड कर देगा। एक ट्रायंगल बाहर वाला, अब इसके अंदर हमने एक ट्रायंगल लिया ये, तो उसने इसके कितने भाग कर दिए? 4। फिर उसके अंदर एक ट्रायंगल और लिया, उसने भी कितने भाग कर दिए भाई? 4। फिर एक वो अपने आप में था, तो 4 4 8 और 1 9 सामने रखा है आपके। फिर ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल लिया, इसने इसके 4 बराबर भाग कर दिए। फिर इसके बाद ये वाला लिया, इसने इसके 4 भाग कर दिए। फिर इसके बाद ये वाला लिया, इसने इसके 4 भाग कर दिए। और एक वो अपने आप में पहले से था ही, 4 4 8 4 12 और 1 13। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वेरी इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। आपके सामने लिखा गया दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सब कुछ नोट कर लीजिए मेरे भाई। लीजिए दोस्तों, मेरे भाई और मेरे प्यारे से बच्चों, कितना डेंजर सा सवाल आ गया है। देख के ही सर चकरा जाएगा और सवाल को छोड़ के भाग जाओगे, लेकिन भागने नहीं देंगे आपको, ठीक है। देखिए, उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या निकालिए भाई। अब अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें, मैं 1 मिनट के लिए करता हूं। अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा दूं, इस लाइन को यहां से हटा दूं, इस लाइन को यहां से हटा दूं, मेरे भाई सिंपल वाला सवाल है जो अभी कर रहे थे हम, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर उसके अंदर ये त्रिभुज। अगर मैं इन लाइन को हटा देता हूं तो उसका मतलब पहले हम उन त्रिभुजों की संख्या निकाल लेते हैं जो इन लाइनों को हटाने के पहले है। इन लाइनों को हटा के हम यहां मान लेते हैं, मान ले लाइन यहां से खत्म, ये लाइन यहां से खत्म, ये वाली लाइन। तो इमेजिन कीजिए क्या डायग्राम बन रहा है, अभी पिछले वाला सवाल बन रहा है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर उसके अंदर त्रिभुज। तो पहले उसकी संख्या निकालते हैं। अगर ये लाइन यहां ना होती, ठीक है, ये लाइन यहां ना होती, ये लाइन ना होती, तो त्रिभुज के अंदर पहला त्रिभुज तो ये बना, वो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने देगा मेरे भाई? 4 देगा। प्लस फिर उसके अंदर एक त्रिभुज और ये आ गया, वो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने देगा मेरे भाई? 4 वो देगा आपको, ठीक है। और प्लस 1 वो आपके पास ये बड़े वाला त्रिभुज पहले से है। अब बात करते हैं इसकी। इसने क्या किया, इस कोने को यहां कोने से मिला दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ मेरे भाई? देखिए, अब इस त्रिभुज के 2 भाग हो चुके हैं और इस त्रिभुज के 2 नए भाग और आ गए हैं। अगर ये लाइन यहां ना होती तो आपका आंसर आ चुका था भाई, 4 4 8 और 1 9, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। वहीं से चल रहा है क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है। इसने क्या किया, आपके दिमाग की दही करने के लिए, आपके दिमाग को खराब करने के लिए काम किया है। इसने इस लाइन को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, इसमें यहां भी एक्स्ट्रा कर दिया, यहां भी एक्स्ट्रा कर दिया, ताकि आप चक्कर खाएं और वहीं पे गिर जाएं। गिरने नहीं देंगे भाई, ठीक है। तो 4 4 8 और 1 9, ये तो पुराने वाला मेथड था। अब इसने इस लाइन को जो यहां मिलाया, तो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज, 2 नए त्रिभुज और आ गए इसमें भाई। इधर से 2 नए त्रिभुज इधर से आ गए मेरे भाई, और 2 नए त्रिभुज मेरे भाई यहां से आ गए। देखिए, देख पा रहे हो या नहीं? क्या किया हमने, पहले ये जो उसने एक्स्ट्रा लाइन इसमें बढ़ाई, उसे हटा के मान लेते हैं। मान ले, देखिए मैं हटा देता हूं, दिस वन और दिस वन, बन गया ना पुराना सवाल, है ना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, के अंदर त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज ये वाला भाग देगा, फिर 4 त्रिभुज ये देगा, एक वो पहले से है ही। बाकी मैंने 2 आपको समझाए, अगर इसे इससे ज्वाइन करेंगे 2 ये मिल गए, इसे ज्वाइन करेंगे 2 यहां से मिल गए, और इसे ज्वाइन करेंगे तो 2 यहां से, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6, सिंपल भाई। 4 4 8 और 1 9 और 2 11, 2 13 और 2 15, आपके सामने आंसर रहा मेरे भाई।
इस तरीके से आप ऐसे त्रिभुजों के सवालों को बहुत इजीली कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो सवाल आपको मिलेंगे बहुत इजीली उन्हें समझ लेना है और करते चले जाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के और सवाल लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट बना सकूं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।